बाकी आते रहेंगे। ठीक है, 8.1 का पहला क्वेश्चन लिख, बाद में लेना चाहे रिकॉर्डिंग से। पहला क्वेश्चन चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण दे रखा है। देखो अपन को फिगर नहीं दे रखा है, तो अपन ही फिगर बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी बनाना है और समकोण त्रिभुज बनाना है, तो एक कोण 90 डिग्री है और जहाँ पे बी कोण 90 डिग्री दे रखा है। ए बी सी। बी कोण 90, ए बी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। देखो लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर मीटर वगैरह, तो ऐसे लिख देते हैं ना। और बी सी है 7 सेंटीमीटर। मतलब अपन को दे रखा है, एक तो लंब दे रखा है, और लंब और आधार बोलेंगे नहीं है ना। एक ए बी साइड दे रखी है और एक बी सी साइड दे रखी है। कर्ण अननोन है, ये वाली अननोन है। ये कर्ण तो फिक्स होती है हर त्रिभुज में, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है। अब अपने को फर्स्टली कैलकुलेट करना है साइन ऑफ द ए इंटू कॉस ऑफ द ए। अब देखो ये साइन ऑफ द ए एक खुद में एक टर्म है। साइन ऑपरेटर है जो ए पे ऑपरेट होकर वैल्यू देता है ऑलवेज। ठीक है। अकेला मीनिंगलेस रहता है, साइन इंटू ए नहीं है कि साइन की वैल्यू अलग से निकालो ए की वैल्यू अलग से निकालो। ये साइन ऑफ द ए की वैल्यू आती है जो भी आती है। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है इस फिगर को देख के। तो साइन ए की वैल्यू क्या है अपन को कैलकुलेट करता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। मैं ए पे ऑपरेट करूंगा, देखो अब दिखाएंगे नहीं, चित्र में दिखाने की जरूरत नहीं है। साइन ऑफ द ए, साइन किस पे ऑपरेट हो रहा है, ए पे। तो एक साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइड में लिख लो, ऐसे लिख लो लंब बटे कर्ण। तो ए पे ऑपरेट हो रहा है तो ए के सामने वाली भुजा लंब 7। या फिर ऐसे लिख दूं मैं 7, है ना। और बटे कर्ण, कर्ण क्या है, एसी। कर्ण तो ऑलवेज फिक्स हो जाती है 90 डिग्री के सामने, एसी ये पता नहीं है इसलिए एसी लिखा। कॉस, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस किस पे ऑपरेट हो रहा है, ए पे। कॉस ऑपरेट हो रहा है ए पे, हमेशा ये देखना है पहले किस पे ऑपरेट हो रहा है। कॉस ए पे ऑपरेट हो रहा है तो ए के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो आधार कौन सी होगी, कोई कॉस होता है आधार बटे कर्ण। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगी ये वाली भुजा 24। 24 बटे कर्ण कौन सी है, एसी। एसी अननोन है, तो मतलब मेरे को साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू के लिए मेरे को एसी साइड चाहिएगी। एसी निकालनी पड़ेगी। एसी आपको पता है, तो यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, कोई भी दो भुजा, इन तीनों में से कोई भी दो भुजा पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी भुजा आ जाती है। एक मिनट, ज्वाइन हुए थे। ठीक है। समकोण त्रिभुज की मतलब अपन को साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू पूछी गई थी, तो साइन ए ये आया, कॉस ए ये आया। अब मेरे को इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को एसी अननोन है, तो एसी निकालना पड़ेगा। तो एसी आएगा, एसी आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हम समकोण त्रिभुज की कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब ये जो 90 डिग्री के सामने वाली, इसका स्क्वायर बराबर रहता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अपन को एसी तो अननोन है, जिसको लेफ्ट हैंड साइड में चलती रहेगी। ए बी कौन है, 24। 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49, ऐसे ही 24 का स्क्वायर होता है। 24 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, 24 गुना 24 है ना। 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और एक 96, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 27, 576। ठीक है। ये होता है 576। नहीं तो आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 6 और 9 15, 5 और 7 12, 625। 625 किसका, 625 को क्या लिख सकते हैं। मेरे को इधर से एसी की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने की तरफ दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, आपको पहले भी बता दिया गया है क्लासों में ना। तो स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाएगा, रूट ऑफ द 625। अब 625 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 गुना 25। ठीक है। 25 गुना 25, तो 25 का जोड़ा मिल रहा है रूट के अंदर। अतः ये क्या आएगा, 25 ही आएगा। 25 और ये लंबाई है तो एसी को क्या बोलेंगे, 25 सेंटीमीटर। एसी आ गया। अब एसी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 7/25 गुना 24/25। अब इसको कैलकुलेट कर लेना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 7 24 से गुना हो जाएगा, 25 इससे गुना हो जाएगा। तो ये साइन इंटू कॉस की वैल्यू हो जाएगी 7 चौको 28, दो हासिल में गया, 7 दूनी 14 और 2 16। 25 और 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। अभी अपन देख के ही है, 625 के टुकड़े हैं ये दो, तो इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये वाला। 24/25 और बीसी कितना है, 7/25। 7 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168/625। ये आ गया साइन सी इंटू कॉस ऑफ द सी की वैल्यू। ये फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए हैं।
सेकंड क्वेश्चन, फिगर दे रखा है इसमें ना, चित्र दे रखा है, 8.13 चित्र है जिसमें ये दे रखा है। ये वाली साइड 12 दे रखी है सेंटीमीटर, ये वाली 13 दे रखी है। सेंटीमीटर लिख लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं। PQR। और ये अब देखो 12 13 और के पाइथागोरस त्रिक आपने पढ़ी होगी बाकी लोगों ने, कि इसमें पाइथागोरस त्रिक में 12 13 का पेयर बनता है 5 के साथ, नहीं तो अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को एक फिगर दे रखा है PQR में, जिसमें समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण P 90 डिग्री है। इसको देख के ही बोल दो कर्ण कौन हो गया, फिक्स हो गया, कर्ण है 13, ये वाली PR। ठीक है, अब अपन को वैल्यू निकालनी है दूसरे क्वेश्चन में, tan P माइनस कॉट आर की। tan P माइनस कॉट आर। ठीक है, अब देखना इस पे भी P पे ऑपरेट हो रहा है, ये R पे ऑपरेट हो रहा है कॉट। ठीक है, ये P पे ऑपरेट हो रहा है, कॉट किस पे ऑपरेट हो रहा है, R पे। तो लंब और आधार दोनों के लिए अलग अलग रहेंगे, है ना। ठीक है, तो पहले मैं लंब और आधार के लिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लंब आधार चाहिएंगे तो तीसरी साइड भी चाहिएगी, तो पहले से इस तीसरी साइड को निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, अब की बार पहले से ही निकाल के रख लेते हैं, नहीं तो 5 12 13 का एक पेयर होता है पाइथागोरस त्रिक का, वो 5 होगा वैसे पता है, नहीं तो अभी निकाल के रखते हैं। और इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है हमेशा उसमें समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो कर्ण तो ऑलवेज फिक्स हो जाता है 90 डिग्री के सामने वाला। कर्ण क्या है, PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इन्हें किसी भी क्रम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, इन जो जो पता है उनकी वैल्यू रख दो। 13, 13 का स्क्वायर, PQ क्या होना है, 12 का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। PR नहीं, QR का स्क्वायर, QR अननोन है तो QR ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अपन को इधर काम में आएगी तो पहले से ही निकाल के रखना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, QR का स्क्वायर होता है पता नहीं है तो QR स्क्वायर। QR की वैल्यू चाहिए तो बाकी सबों को दूसरी तरफ भेज दो, 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। 169 में से 44 144 जाएंगे तो 25 बचेंगे बराबर QR का स्क्वायर। अब अपन को QR की वैल्यू चाहिए, लेकिन आई किसकी है, QR के स्क्वायर की, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगेगा दोनों तरफ, तो इस तरफ भी रूट लग गया, इस तरफ भी रूट लग गया। 25 किसका जोड़ा होता है, 5 × 5 का, तो 5 का पेयर मिलेगा तो 5 बाहर आ जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5। नहीं तो आपको वर्ग याद ही होंगे इसके, तो QR आ गया 5, मतलब ये जो साइड आई है वो आई है 5 सेंटीमीटर। अब कोई भी रमन के अलावा कोई भी एंड, कोई भी अनम्यूट हो सकता है क्या, तो वो बताओ tan P माइनस कोटार, tan P की वैल्यू और कोटार बता देता हूँ पहले देखो। ठीक है, tan P माइनस कोटार की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले tan क्या होता है मेरे को ऐसे साइड में ध्यान रखना है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब P के कौन पे ऑपरेट हो रहा है, P पे, तो P को पकड़ो सबसे पहले। P के सामने वाली भुजा लंब, P के सामने वाली भुजा कौन है, QR। QR कितनी है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। बटे क्या, अब लंब ये हो गया, और इसमें कौन काम में आता है, आधार। तो कर्ण ये है, लंब ये है, तो बचा कुचा कौन है, 12 माइनस कॉट ऑफ द R। R पे ऑपरेट हो रहा है ना, कॉट होता है वैसे तो आधार बटे लंब, कॉट होता है आधार बटे लंब। तो 90 डिग्री के सामने की होती है लंब, ये हो गई कर्ण, तो बचा कुचा कौन है, 5। आधार रिमेनिंग साइड होती है ना बचा कुचा, और लंब तो ये आ गया, नहीं आधार ये आ गया, अब लंब और निकालना है, तो लंब कौन होता है, इसके R पे ऑपरेट हो रहा है तो R के सामने वाला। 5/12 में से 5/12 जाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये निकालना था इस क्वेश्चन में बस। स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, तो या समझ में आ गया हो तो बता दो। ठीक है, कितने हो गए, 2 हो गए। तीसरा चल रहा है 8.1 का, है ना। तीसरा क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा। ठीक है, 3 मिनट का टाइम है, फिर 15 मिनट का गैप है, फिर अगली क्लास रहेगी। यदि एंड हो जाती है तो टेंशन फ्री हो जाना, 20 पे चालू होगी, 7:20 पे अगली। साइन ही दे रखा है 3/4। तो अपन को टू फाइंड मतलब को ज्ञात करना है, कौन को ज्ञात करना है, cos A और tan A। हल्का सा बता रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना, टाइम कम है। cos A और tan A। साइन क्या होता है, पहले जो गिवन है देखो, जैसे साइन की वैल्यू पता है तो बाकियों की निकालनी है, तो साइन को लिख लो पहले एक बार। साइन क्या होता है, 3/4 है, गिवन तो है, लेकिन साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। आपको एक क्लासेजों में भी काफी बार बताया गया कि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है। तो लंब क्या होगा, 3 का मल्टीपल, और कर्ण क्या होगा, 4 का मल्टीपल। दिस इम्प्लाइज लंब बराबर हो जाएगा 3 का, ऊपर वाले का मल्टीपल होता है, नीचे वाला नीचे वाले का मल्टीपल, मल्टीपल दिखाने के लिए R से गुना कर देते हैं ना। कर्ण बराबर 4, 4 का कोई मल्टीपल। ठीक है, 4 × R। अब मेरे को लंब और कर्ण पता है, लेकिन मेरे को निकालना है कॉस। कॉस में क्या चाहिएगा, आधार बटे कर्ण, तो मतलब आधार की वैल्यू चाहिए थी, तो आधार निकालना पड़ेगा, तो आधार किससे निकलेगा,
पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है लंब स्क्वायर प्लस आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब की वैल्यू रख दो 3 × r का स्क्वायर। ये जो आर आ रहा है ना हट जाएगा बाद में, इसकी टेंशन नहीं लेनी है ना, आर हट जाता है। आधार क्या है? आधार तो पता ही नहीं है, ए स्क्वायर अननोन ही रहा, के क्या है 4 4 r का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। आधार स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो बचा कुछ उधर भेजेंगे, तो 16 r स्क्वायर पहले से ही 9 r स्क्वायर उधर जाएगा, तो 7 r, 9 और 7 16, 7 r स्क्वायर रह जाएगा है ना। 7 r स्क्वायर रह गया। अब मेरे को आधार की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आधार स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर √7 × r स्क्वायर पूरे पे लग जाएगा। लेकिन आर पे स्क्वायर है तो आर बाहर आ जाएगा रूट से, 7 रह गया, क्योंकि आर 7 आर का तो जोड़ा था, r × r का स्क्वायर का मीनिंग ये तो होता है, तो जोड़े बाहर आ जाते हैं, तो आर बाहर आ गया, 7 रह गया। आधार की वैल्यू आ गई, लंब और खंड पता ही है, अब मैं सारी चीज बता सकता हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात थोड़ा नीचे चला गया ना, इसलिए दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, आधार आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर √7 × r। ठीक है, √7 × r आया। अब अपन से कॉस पूछा गया था, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एंगल सेम ही है तो लंब आधार कर्ण बदलेंगे नहीं, हर तीनों के लिए वो ही लेंगे। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू निकाल के आए √7 × r, और कर्ण की वैल्यू क्या है? कर्ण है 4 × r। तो आर से आर कट जाएगा, देखो आर लिया था तो वो हट जाएगा सबों से। तो कॉस आया √7/4। ऐसी अब टेन की वैल्यू आ जाएगी, टेन ऑफ द ए, लंब बटे आधार से। लंब है 3 r, और आधार है √7 × r। तो आर से आर कट गया, कर्ण की लंब की वैल्यू वो टेन की वैल्यू आई 3/√7। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन था। आ गया समझ में?